अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। जुमेरात का दिन और तारीख़ है 23 अप्रैल 2026। रात गए कुछ ऐसी डेवलपमेंट्स सामने आई हैं कि आप यकीनन ये सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि जो ताकत ख़ुद को सुपर पावर कहती है, जो डोनाल्ड ट्रंप ख़ुद को सुपर पावर मुल्क का सरबराह कहते हैं, उनके ऊपर भी ऐसे हालात आ सकते हैं, ऐसे हालात उनके ऊपर आ सकते हैं। और इन बातों से, इन डेवलपमेंट से, इन ख़बरों से आपका यकीन और ईमान और मजबूत हो जाएगा कि हमेशा रहने वाली ताकत सिर्फ़ अल्लाह पाक की ज़ात की है। इसके अलावा दुनियावी ताकतें जितने भी अपने ताकतवर होने के दावे करें, एक ना एक दिन उनके ऊपर बुरा वक्त और ज़वाल ज़रूर आना होता है। चलें ख़बरों का आगाज़ करते हैं। पहली ख़बर सुनते जाएं। डोनाल्ड ट्रंप ने कल रात को कहा कि जुम्मे के दिन ईरान के साथ मुज़ाकरात का दूसरा दौर इस्लामाबाद में हो सकता है। अब ये कौन कह रहा है? सुपर पावर मुल्क का सरबराह जो ख़ुद को सुपर पावर कहते हैं। चलें, आप कभी ये इमेजिन कर सकते हैं कि पाकिस्तानी हुक्मरान डोनाल्ड ट्रंप के बात की नफ़ी कर देंगे? ये कभी आप तसव्वुर भी कर सकते हैं? आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। लेकिन दफ्तर ख़ारजा से जब पूछा गया कि क्या वाक़ईतन जुमे के दिन ईरान के साथ मुज़ाकरात इस्लामाबाद में हो रहे हैं, तो दफ्तर ख़ारजा ने कहा कि हमारे पास कोई ऑफिशियल कन्फर्मेशन इस हवाले से नहीं है, हम इसकी तस्दीक नहीं कर सकते। यानी डोनाल्ड ट्रंप की बात की तस्दीक नहीं की, यूँ समझ लें कि नफ़ी कर दी है। नफ़ी कर दी है ना। अब चाहिए तो ये तक कि वो कहते कि डोनाल्ड ट्रंप साहब ये फरमा रहे हैं तो ज़ाहिर होंगे ना, लेकिन वो इतने नाकाबिल एतबार इंसान बन गए हैं कि पाकिस्तानी दफ्तर ख़ारजा भी उसकी बात को की तस्दीक नहीं कर रहा। एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात, अभी गुज़श्ता दिनों आपने देखा था कि जब रास्ते बंद किए गए, एक कर्फ्यू का समा लगाया गया इस्लामाबाद में, तो हमारे कुछ साफ़ियों ने यह कहा कि जनाब JD वेंस पहुंच चुके हैं। उन्होंने पहुंचा दिया था। मुनीब फ़ारूक साहब ने तो बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ दे दी थी कि वो 3 लंबी फ़्लाइट पकड़कर पाकिस्तान रास्ते में इन रूट टू इस्लामाबाद, वो इस्लामाबाद की तरफ रास्ते में हैं भाई। उन्होंने तो यहाँ तक शोशा छोड़ दिया था, लेकिन JD वेंस नहीं आया। आपको पता है क्या हुआ था? हुआ ये था कि उस दिन ईरान जो है वो कंफर्मेशन नहीं दे रहा था कि हम आ रहे हैं या नहीं आ रहे। चुनाचे JD वेंस एयरपोर्ट के वेटिंग रूम में 5 घंटों तक बिल्कुल तैयारी के साथ बैठे हुए थे कि जैसे ही ये ख़बर मिलेगी कि ईरानी वफ़द निकल गया है तो मैं फ़ौरन 1 मिनट के नोटिस पे जो है अपने जहाज़ में बैठकर जो है वो इस्लामाबाद की तरफ रवाना हो जाऊं। अमेरिका के ऊपर ये वक्त आना था कि उनका नायब सदर 5 घंटे वेटिंग रूम में इंतज़ार करता है ईरानी वफ़द के अपने मुल्क से निकलने का इस्लामाबाद की तरफ। ये कभी आप इमेजिन कर सकते हैं? कभी आप तसव्वुर भी कर सकते थे? ये एक निशानियां हैं सोचने वालों के लिए, समझने वालों के लिए इसमें निशानियां हैं। याद रखें कि ताकतवर ज़ात है कौन? सिर्फ़ अल्लाह की ज़ात है। सबसे बड़ी ज़ात है कौन? सिर्फ़ अल्लाह की ज़ात है। यही निशानियाँ होती है ना। अल्लाह पाक ने आपको ख़ुद आकर तो नहीं बताना कि खुद आकर बताना है कि ताकतवर और सुपर पावर कौन है। ये तो 2 ख़बरें हो गई। चलें तीसरी ख़बर की तरफ आ जाएं। मैंने इससे गुज़श्ता वाली वीडियो में भी बताई थी कि CNN ने दिफाई तज्ज़िया कारों के तज्ज़ियों को बुनियाद बनाकर ये ख़बर दी है कि ईरान जंग के दरमियान जो है अमेरिका 45% मिज़ाइल स्टॉक्स ख़त्म कर चुका है और अब अमेरिका के पास तवील मुद्दती जंग लड़ने के लिए वो कैपेबिलिटी मौजूद नहीं है। मुख्तसर मुद्दत की जंग के लिए मौजूद है। फ़र्ज़ किया 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने, 6 महीनों की जंग तो वो लड़ सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन तवील मुद्दती जंग वो होती है जो ईरान और इराक़ ने 10 साल लड़ी थी, रशिया और अफ़गानिस्तान ने 11-12 साल लड़ी थी, वो तवील मुद्दती जंग होती है। और फिर वो इस ख़दशे का भी इजहार कर रहे हैं कि अगर रूस और चीन की एंट्री हो जाती है, क्योंकि आपने अपना हरमुज़ को बंद किया हुआ है, वो सिर्फ ईरान की नाकाबंदी आपने नहीं की, वो चीन की भी आपने नाकाबंदी की है, वो भारत की भी की है, वो पूरे यूरोप की आप नाकाबंदी कर रहे हैं। वहाँ से सप्लाई होती है, अपना हरमुज़ के ज़रिए होती है। तो वो अगर दरमियान में कूद पड़े तो फिर क्या होगा? ये 3 ख़बरें हो गई। चौथी बात, आप बताइए कि इटली के हवाले से ये ख़बर आ रही है कि उन्होंने एयर स्पेस बंद कर दी अमेरिका के लिए, और स्पेन ने तो साफ इनकार कर दिया था जंग में शामिल होने से। स्पेन ने, कनाडा मुंह दूसरी तरफ करके खड़ा हो गया जो है वो उससे, डोनाल्ड ट्रंप से। फ्रांस ने, आप देख लें, जापान ने, ऑस्ट्रेलिया ने, इन तब बरतानी वज़ीर आज़म ने तो कह दिया ये तो हमारी जंग नहीं है भाई, हम क्यों इसमें कूद जाएँ, आपका मसला है, इसराइल का मसला है। तो इतने बड़े बड़े मुल्कों ने वाज़े तौर पे अमेरिका की तरफ पीट करके, डोनाल्ड ट्रंप उनको पुकार रहे हैं कि आएँ, वो मुँह दूसरी तरफ करके 180 डिग्री के ऊपर
पीट करके उनकी तरफ कहते हैं कि हमारी जंग नहीं है। ये कभी आपने सोचा था कि अमेरिका के साथ ऐसा होगा? ये कभी, ये 4 खबरें हैं। 5वीं जो सबसे बड़ी खबर सामने आई है कि सेक्रेटरी ऑफ नेवी को हटा दिया है दौरान जंग अमेरिका ने। 1798 में ये सेक्रेटरी ऑफ नेवी का जो ओहदा है ये क्रिएट किया गया था 1798 में। तो अब आप अंदाज़ा लगा लीजिए, 25 साल ये हो गए, 2 साल वो हो गए, 27 और आधा जो है 3 महीने इसके गुजर गए हैं। 27.5 सालों में 200 साल और 27.5 साल और साथ शामिल कर लें तो 227 साल तारीख़ में ये पहली बार हुआ है कि सेक्रेटरी ऑफ नेवी को हटाया गया है, क्योंकि ये ओहदा 1798 में क्रिएट किया गया था ना। और जंग के दरमियान मैं क्यों कह रहा हूँ, आप तो कहेंगे कि अभी सीज़ फायर है। भाई सीज़ फायर अगर बड़ी फ़ौज का है, फिर सीज़ फायर अमेरिका की फ़िज़ाइया का है, वहाँ पे तो अबनाए हरमज़ में उनकी नेवी ने ब्लॉकेट किया हुआ है ना, बहरी नाकाबंदी की हुई है, तो उनका तो सीज़ फायर नहीं है। एंड जंग के दरमियान ये 227 साल अमरीकी तारीख़ का पहला वाक़या है। अब क्यों ऐसा हुआ है? 2-3 वजूहात हो सकती हैं। पेंटागन ने तो आपको ये नहीं बताना ना कि इस वजह से हमने हटाया, ये तो हो ही नहीं सकता, कोई भी मुल्क दुनिया का नहीं बताता और ना बताना चाहिए। लेकिन जो माहिरीन राय लगा रहे हैं, एक बात तो ये है कि डोनाल्ड ट्रंप ने जब ये दावा किया था कि हमने तो ईरानी बहरिया को ख़त्म कर दिया है, उनके 28 जहाज़, फिर 38 जहाज़, फिर 52 जहाज़, फिर 60 जहाज़, फिर 70 जहाज़, वो सारे हमने समंदर गर्क कर दिए, बुर्द कर दिए, नामो निशान नहीं है उनका, तबाह बर्बाद कर दिए। लेकिन कल रात उन्होंने 2 बहरी जहाज़ों को जो है ईरानी पासदारान इनकलाब ने अपनी तहवील में ले लिया और एक के ऊपर तो बाकायदा अटैक कर लिया। तो इसका मतलब है कि वो ख़त्म नहीं किए ना। एक वजह ये हो सकती है कि उनकी सुबकी हुई है डोनाल्ड ट्रंप के दावों की कि आपने बहरिया ईरानी ख़त्म कर दिया, और उन्होंने तो 2 बहरी जहाज़ जो है कब्ज़े में ले लिए। यूरोपी परचम बरदार बहरी जहाज़ थे ये। अच्छा, अब दूसरी वजह क्या हो सकती है कि बहुत सारे जनरल्स जो हैं वो डोनाल्ड ट्रंप के साथ पॉलिसी के साथ इख्तिलाफ़ कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हमारी जंग नहीं है। इससे पहले चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को हटाया गया, फिर सेकंड हैंड कमांड को, फिर थर्ड हैंड कमांड को, अब सेक्रेटरी ऑफ नेवी को हटाना, ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट्स हैं और पूरी दुनिया की इसके ऊपर नज़रें हैं कि डोनाल्ड ट्रंप का गैज़ व गज़ब है, वो फ्रस्ट्रेशन का शिकार है। कोई समझ नहीं आ रही उनको कि करूँ कि क्या करूँ, कोई समझ नहीं आ रही। इसलिए वो कभी हड़बड़ाहट में एक किस्म का बयान, फिर दूसरी किस्म का बयान, खुद उनके ऑफिशियल सर छोड़कर इस बात पे बैठे हुए हैं कि एक दिन में 50 किस्म की कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स उनकी आ जाती है, हम इनके आपस में जोड़ें कैसे, इसकी तदबीक कैसे करें। ठीक है, इस किस्म की हालत हो गई है डोनाल्ड ट्रंप की कि एक लतीफ़ा है, वो मैंने कहीं पढ़ा है, तो उसमें कहा कि एक वफाकी वज़ीर थे, कोई इतने ख़ास पढ़े लिखे नहीं थे, तो वो जहाँ भी जाते थे तो उनके साथ जो PRO थे ना, जो तर्जुमान थे, उनको बड़ी मुश्किल पड़ जाती थी। वो कहते थे यार मेरी नौकरी जो है ना सबसे मुश्किल नौकरी है, क्योंकि ये वज़ीर साहब जहाँ कहीं भी जाते हैं ऐसा कोई उल्टा सीधा बयान दे देते हैं कि मेरे लिए उस बयान को जो है डिफेंड करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। चुनाचे एक वज़ीर साहब गए पेट्रोल पम्प का इफ्तिताह करने, तो वज़ीर साहब ने मालिक से पूछा कि जनाब आप पेट्रोल पंप का इफ्तिताह तो कर रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन आपको ये कैसे पता चल गया था कि जिस जगह आप पेट्रोल पंप बना रहे हैं ज़मीन में इसी के नीचे इधर ही पेट्रोल मौजूद है? इस तरह की बात कर दी थी। खैर, बहुत शुक्रिया, थैंक यू।